जब कोई आदमी आता है कंपनी में, किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो सबसे पहले तो कंपनी के ऊपर केस होता है या कोई डायरेक्टली आके कंपनी में काम करने लगता है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होंगे जो कंपनी को 3 साल से जान रहे हैं, आज के समय में आके काम कर रहे हैं, 2 साल बाद काम कर रहे हैं, 3 साल बाद काम कर रहे हैं, ऐसे कई लोग होंगे यहाँ पे, है कि नहीं है? क्यों? है ना? तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहली चीज होती है फेर। एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, इसी के ऊपर पूरा मीटिंग चलेगी। आप फेर क्या होता है? मैं एक कहानी छोटी सी बताता हूँ, इसके बाद फिर मीटिंग की शुरुआत करें। जब कंपनी की हमने शुरुआत किया था, कई बात के समय 3 साल होने वाले हैं, उस समय कितनी साइडें शुरू किया था? एक कैपिटल सिटी, उसके बाद एक कैरियर टाउन, एक न्यू टाउन साइड शुरू किया, एक अहमदाबाद, 4 साइडें, एक ग्रीन वैली, 5 साइडें शुरू किया था 10 साल पहले। सभी साइडों पर हमने बोर्ड लगवा दिया। अब बोर्ड लगवाने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमने किसान को किसी को पैसा नहीं दिया था, 1 रुपये पेमेंट नहीं दिया था। 1 रुपये अगर कहीं कोई किसान हमें पैसा मिला तो हमने किसी को पैसा नहीं दिया था। सिर्फ और सिर्फ वहाँ से ब्रोकरों को हमने पकड़ा, हमने प्लान बताया कि हमको साइट शुरू करना, लेकिन एक ही साथ हमको 5 साइट शुरू करना। तो अब कोई भी साइट शुरू करने से पहले कम से कम एक साइट हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कम से कम 25-50-100 रुपये की जरूरत होती है। लेकिन उस समय हम 5 साइट शुरू कर रहे थे। जब 5 साइट शुरू कर रहे हैं तब तो हमारे 250-300-400 रुपये की रिक्वायरमेंट, लेकिन इतना पैसा था नहीं। अब कंपनी को भी एक प्रेजेंट करना था कि कंपनी बहुत बड़े लेवल की है, बहुत बड़ी कंपनी। 10 लाख रुपये ऐसे करके हमने बांट दिया, 10 लाख रुपए मेरे थे, हमने सब ब्रोकरों में बांट दिया, किसानों को हमने एक भी पैसा नहीं दिया। और सबसे ये बता दिया कि कंपनी बड़ी है, अब कैपिटल सिटी वाला आएगा मेरे पास, तो उसको मैं क्या बताता था? 4 साइडें और मेरी चल रही हैं, एक पूर्वांचल में है, एक अम्बेपैली, एक वहाँ से जाके कोर्ट देख लेना। 1 महीने के अंदर हम कम से कम 2 से ढाई बीघे की रजिस्ट्रियाँ करवाएंगे। ज़्यादा न कर इधर कहाँ हो इतना, इधर आओ, चलो इधर आओ। कहाँ थे अब तक? सोए थे? सोए थे तुम सुलाए थे क्या? क्यों? कैसे? वहां से आने में नहीं दर्द किया, यहाँ खाने में, कूदने में, नहाने में, खेलने कूदने में, यहाँ मीटिंग में बैठ के मीटिंग करने में दर्द कर रहा है। और कोई बहाना नहीं है? नहीं लगती? अच्छा, कैसे बिजनेस करोगे? हमारे पास कितनी टीम है आज के समय में? हाँ, एक है कि नहीं है? अकेले बचा के रखना नहीं तो भी चली जाएगी तुम्हारी तरह। ऐसे लीडर बनोगे तुम। ऐसे लीडरशिप की शुरुआत होती है। आए वो पैसा दे क्या फ्री में? हाँ, फ्री में पैसा देते, पैसा दे के आए हो ना? पैसा दे के आए, तुम्हारी आईडी लगी है ना 5000 रुपये। और कौन कौन पैसा दे के आए हैं? सब लोग पैसा दे के आए ना? हाँ, सब फ्री में आए, सब फ्री में आए ना? अब फ्री में भी आदमी ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आराम से बारिश ना हो बस, उसके बाद तो हम लोग कहाँ थे? तो हाँ, हमने सभी लोगों को मिला के प्रेसिडेंट की आखिरी जगह देखते हैं आप पीछे। अरे 3 गुरु प्रेसिडेंट हैं, कितना डेडिकेशन के साथ आए हैं। सबसे बाद में सेनापति। अच्छा, कहीं अगर लड़ाई हो रही, राजा अगर भाग जाए तो सेना लड़ेगी? सेना तभी लड़ती है। सेनापति वो सेना अभी आई नहीं है ना? एक मधुशाला हमारे यहाँ चलती है ना मीटिंग, अभी चली नहीं है? तब चलिए शुरुआत करते, टाइम बहुत कम है क्योंकि लेट भी हो गया, अभी बहुत सारी फंक्शन है। तो हमने क्या किया, सभी जितने ब्रोकर थे सबको किसी 1 लाख 1.5 लाख जैसे भी हो रहा तो सबको हमने बांट दिया। हमने कहा कि 1 महीने 1.5 महीने 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे रजिस्ट्री करवाऊंगा।
तो सब सब भाई ब्रोकर को अगर बिना किसी गारंटी के अगर हमारे पास कोई आदमी आए, हमने उसको 50,000 1 लाख रुपए दे दिया, तो हमको क्या समझेगा? गरीब आदमी समझेगा। समझेगा बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अमीर आदमी, 4 साइडें चल रही, 5 साइडें चल रही। लेकिन हमने उस समय क्या किया? एक खेत, हर चीज की शुरुआत देखिए खेत से ही होती है। जब तक खेत नहीं है, जब तक विश्वास नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस समय उसके बाद फिर जब थोड़ी थोड़ी चीजें होती थी, अब नई नई कंपनी, कौन आएगा प्लाट लेने? कोई आएगा प्लाट लेने? स्टार्टिंग जब कंपनी की स्टार्टिंग होती है, पहला बिजनेस करने में आपको टाइम लगता है, लेकिन जैसे पहला बिजनेस कंटिन्यूअस हो जाता है, उसके बाद जब सेकंड बिजनेस आप करते हैं तो बहुत टाइम नहीं लगता। सिर्फ जितना भी टाइम लगता है आपको पहले बिजनेस में करीब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, एक साल लग गए लोगों को। लेकिन जैसे ही पहला बिजनेस आया था, दूसरा बिजनेस करने में आपको टाइम नहीं लगता। तो हम लोगों ने सब साइडें शुरू कर दिया, सब साइडों में बोर्ड डाल दिया। अब एक स्टार्टिंग में कोई कंपनी कैसे पैसा देगा? अपने पूर्वांचल बिहार की साइड, पूर्वांचल बिहार जैसे साइड थी, अपना बोर्ड लगा था, एक पीछे एक और कंपनी का बोर्ड लग गया। कैपिटल सिटी थी, वहां अपने साइड के आगे एक बोर्ड लग गया। आम्बे वैली बोर्ड गायब हो गया 1-1.5 महीने बाद। ग्रीन वैली का बोर्ड गायब हो गया। अब उस समय मार्केटिंग करना कितना टफ था बताइए? उस समय अगर किसी को प्लाट बेचने के लिए कहा जाए, पूर्वांचल बिहार में 2 बोर्ड लगा था। आज के समय में जो अपना फ्लावर सिटी का बोर्ड लगा है बगल में, जैसे गड्ढा आता था, वैसे सेम टू सेम वैसे जहाँ रोड बनी उसी तरह से गड्ढा आता था, बिल्कुल पानी लग जाता था खूब तेजी से। तो उस समय मार्केटिंग करना कितना टफ था। लेकिन एक रीजन था कि हाँ, कंपनी को ऐसे नहीं हमने 10 लाख रुपए मांग दिया था। आदमी को सोच ही पता होगा ठीक है। अच्छा, रिलायंस के बारे में लोग जानते हैं नहीं? रिलायंस ने जब अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था, पता है ना, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। 6 महीने तक पहले रिलायंस ने जियो नेट फ्री किया। उसके बाद फिर देखा कुछ कंपनियां और बच गई हैं, कुछ काम कर रही हैं मार्केट में, अभी नहीं। फिर 3 महीने फ्री किया। फिर देखा कि कुछ कंपनियां अभी भी बची हुई हैं। उसके बाद फिर 3 महीने फ्री किया। 1 साल के अंदर कितनी यूनियन आ जाती है आज के समय में? आपको टाटा डोकोमो मिलती है, कितनी सारी कंपनियां खत्म हो गई, जो छोटी छोटी सब कंपनियां बची, या तो आपस में मर्ज हो गए। आज के समय में पता है 2.5 लाख करोड़ रुपए का पर महीने का टर्नओवर है। 1 साल से अधिक 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया आदमी, आज के समय में कितना टर्नओवर है? 2.5 लाख करोड़ हर महीने का टर्नओवर। एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो उस समय कुछ लोग नए थे, अब हमारे ऊपर भी। अब जिस कंपनी पे आप काम कर रहे हैं, वहां का अगर बोर्ड उखड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप प्लाट बेचेंगे? हम कहें आप भैया 2 प्लाट बेच दीजिए, आप बेचेंगे? कितना बड़ा चैलेंज था कंपनी के लिए उसमें खड़ा होना मार्केट में, बहुत बड़ी चीजें थी। आज कल के दिन में फिर किसी तरह हम किसान को मैनेज करें, किसी आदमी को, ब्रोकर को मैनेज करें, भैया अगले महीने रजिस्ट्री करवा रहे हैं, फिर बोर्ड करवाएं, अब फिर पैसा आए। पैसा आता नहीं इस तरह से, जब तक आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं बनती, जब तक आपका खेत नहीं बनता, जब तक चीजें नहीं बनती, जब तक आपके पास लीडरशिप नहीं आती। अच्छा, फेथ ही एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया में इंसान को आगे बढ़ाती है। हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा है? भगवान को आपने किसी नहीं देखा है ना। लेकिन अगर धर्म के नाम पर अगर दंगा हो जाता है, कितने लोगों की जान जाती है? अयोध्या में जब दंगा हुआ, कितने लोग गए थे, कितने लोग मरे थे? कोई गिन सकता है? आपके समय में अनुमान लगाते लोग 1 लाख मरे थे, 50,000 मरे थे, अनुमान बस लगता है। लाखें लाखें जितनी फूट। लेकिन क्या था? भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, हम हैं तो हैं, काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। उस समय कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे आए जो कंपनी में काम कर रहे थे, जो कंपनी में काम किए, 2 महीने 3 महीने काम किए, जब कंपनी की कंडीशन खराब देखे, वो भी कहीं दूसरी कंपनी। भाई अगर एसोसिएट हमारा है, एक कंपनी की साइड की विजिट करवा रहा है, ठीक है, और भी कंपनियां बहुत सारी लखनऊ में ना, उनकी साइडें प्लाट कटी हुई है, डेवलपमेंट है, रोड कटी हुई है, तो हमारे पास क्यों बेचेगा आदमी? जब हमारे साइड का बोर्ड ही नहीं है, बैनर नहीं है। मार्केटिंग एसोसिएट तो अपना एक सिंपल सा तरीका सोचता है कि हम कितना जल्दी प्लाट बेचें, कितना जल्दी पैसा कमाएं। हर आदमी यही सोचता है ना, कि कोई ऐसा सोचता है कि रिश्तेदारी निभानी। एसोसिएट की गलती इसमें नहीं होती है। तो कोई भी एसोसिएट देखिए, आज के समय में अगर घर से निकला है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर की जिम्मेदारियां होती हैं।
आदमी उसी के ऊपर काम करता है। अभी घर से भी प्रेशर आता है, अभी 6 महीने हो गए, क्या कर रहे हो, कोई कौन सा काम। एक तो हम लोग अगर रियल इस्टेट में काम करते हैं तो अपने नात रिश्तेदारों को बताते हुए कि हम प्लाट बेच रहे हैं, कोई बताता है जल्दी कि हम ब्रोकर बन गए रियल इस्टेट के, गाँव वाले ब्रोकर ही कहेंगे और क्या करेंगे। भाई रियल इस्टेट में प्लाट बेच रहा है, ब्रोकर कर रहा है, ब्रोकरी कर रहा है, उनको क्या पता है टीम क्या होती है, मल्लम क्या होती है, आईडी क्या होती है, प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, बीडीएम क्या होता है, कितना पैसा आदमी कमा सकता है, क्या नहीं कमा, उनको पता है, उनको कुछ चीजें नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आदमी एक तो सबसे पहले बात है, कई सारे लोग ग्रेजुएट आदमी, अब मैं जब रियल इस्टेट में आया तो मैंने तो बीटेक किया था, जब बीटेक हम किए थे उसके बाद उस समय स्कॉलरशिप में वो मिल रहे थे, तो फीस जमा करना था। तो हम लोग कहे, मुझे लगा कि हाँ सबसे कम समय में पैसा कहाँ कमाया जा सकता है, तो मुझे लोगों ने आइडिया दिया धीरे धीरे रियल इस्टेट का काम करने। मुझे 2 महीने टाइम था, 2 महीने हमने दिन रात पे काम किए, दिन रात काम किए, जैसे भी करके हमने पहली बार पे आउट बनाया 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये का जब मेरा पे आउट बना, मैं जाके पहले फीस जमा किया, पेपर दिया, उसके बाद फिर बहुत बड़ी फीस आते ही आपने 2 महीने में, और कुछ लोगों का सिलेक्शन हो रहा था जॉब के लिए, किसी को 25,000 रुपये मंथली मिल रहा था, किसी को 30,000, किसी को 15,000, किसी को 12,000 रुपये। तो हमको लगा ये सब बेवकूफ है जो वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम चले आए फिर रियल इस्टेट काम करने और कर लेगा, 2-3 कंपनी में बहुत प्रमोशन करने लगा जा जाके इधर उधर। हमें लगा यहाँ नहीं बिक रहा तो और बिक जाएगा, कहीं यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, तो 2-3 कंपनी और बिका, देखा कंपनी भी बंद हो गई। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर जब मेरे पास पैसा था, 2 ही तक कुछ बचा था, लेकिन इतना पहले नहीं, हमने 2 महीने तक इतना काम करके इतना बैकअप बना लिया था, मेरे पास पैसा। तो अभी एक बात हमने आपको बताई नहीं, उसके अलावा भी लास्ट में बताएंगे मीटिंग में। व्यापार एक आइडिया, मतलब जब आपके पास पैसा होता है ना, सलाहकार, जीवन में एक आदमी होता है सलाहकार, हर इंसान के पास एक सलाहकार होता है जो सलाह देता है आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। अगर आपके पास सलाहकार अच्छा है आप काम करेंगे, अच्छी जगह काम करेंगे, कहीं अच्छी जगह ज्वाइनिंग होगी, अच्छे पैसे कमाएंगे। अगर आपका सलाहकार जो गलत हो गया आप कहीं ना तो कहीं दूर जाएंगे, आपको बताने वाला कोई। अच्छा, हमको पता भी रहता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही गलत क्या, सब कुछ हमको पता रहता है, लेकिन जब सलाहकार कोई बताता ना, अपने से ज्यादा दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप घर वालों से पैसा मांग ले, 1 लाख रुपए मुझे बिजनेस करने के लिए चाहिए, घर वाले नहीं देंगे आपको जल्दी। कितने लोग सबको सब मांग को दिखाएं, अगर कल के दिन में 1 लाख रुपए नहीं आए, बता दीजिए कि हमको कल के दिन में पैसा दीजिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे हम 1 साल के अंदर, 1 साल नहीं 10 दिन के अंदर 1.5 गुना कर देंगे, तब भी कोई घर वाले देंगे पैसा। आपके ऊपर सबसे, मेरे ऊपर भी मेरे घर वाले विश्वास नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास। तो चलिए मीटिंग की शुरुआत करते हैं। फेथ, उसके बाद तो फेथ आदमी के ऊपर कैसे बनता है धीरे धीरे। कुछ चलिए प्लान डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद से फेथ के ऊपर फिर से बात करते हैं, क्योंकि आज की पूरी मीटिंग जो है विश्वास, विश्वास मतलब फेथ मतलब ये होता है विश्वास ही ना। उसके बाद फेथ, फेथ जब आदमी के ऊपर विश्वास होता है फिर उसी आदमी काम करता है, जब काम करता है फिर उसका रिजल्ट मिलता है। इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे और इसके बाद यहाँ से शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं कंज्यूमर पावर पे, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर पावर पे। अगर कंपनी के साथ इतनी, कंपनी जितने दिन काम की है उससे कई गुना ज़्यादा दिक्कतें आई हैं कंपनी के पास। हम लोग काम कम किए हैं, हम लोगों के पास दिक्कतें का सामना ज़्यादा करना पड़ा आज के समय में। लेकिन फिर भी हम लोगों का एक सपना था कि कंपनी में कंज्यूमर पावर हो। आज से ज़्यादा हो सकता है 1 साल पहले एसोसिएट रहे हों, आज से ज़्यादा पहले भी गाड़ियाँ रही हैं, आज से ज़्यादा लोग पहले भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाला देखिए समस्याएं उतनी ही देता है जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देता है। अगर आपके पास समस्याएं आ रही तो आप घबराइए नहीं, हाँ मैं डर गया हूँ, समस्या आगे भाग गया, कुछ नहीं, आप समस्याएं से लड़िए। अगर आप उस लायक हैं तभी समस्याएं मिल रही हैं, नहीं तो मिलेंगी नहीं। हो सकता है आपके पास आपके लेवल की समस्याएं आ रही हैं, प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट लेवल के पास आ रही हैं, मेरे पास और कुछ अलग से समस्याएं आ रही हैं।
तो हर इंसान जो है कहीं ना कहीं जो अपना करियर लेके आया है, एक कंपनी के जो हम लोगों फेस वैल्यू, फेथ जिसको हम कहते हैं, अगर मेरे ऊपर आज के समय में, मैं अपनी बता रहा हूँ बात, आज के समय में अगर मैं कह दूं कि कंपनी कल से कोई एसोसिएट मार्केटिंग नहीं करेगा, कोई एसोसिएट प्लाट नहीं बेचेगा, तो कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है? कोई कुछ बोलेगा? भाई जमीनें मेरी हैं, कंपनी मेरी है, डायरेक्टर मैं हूं, तो कोई बोलने वाला है? लेकिन फेथ, आपका एक फेथ है जो आज के समय में 3 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से अपना करियर हमारे पास दिए हैं, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि हाँ आदमी को कहाँ से कहाँ हमें लेके जाना है, कहाँ से कहाँ तक हमको पहुंचाना है। यही कंपनी है, फेथ के ऊपर ही काम कर रही है। एक रमाकांत को मैंने स्टार्टिंग जब कंपनी खुद करी, मैंने 40 लाख रुपए का बिजनेस दिया था, मेरा कस्टमर था, हमने डील किया, सब कुछ बात किया, तो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं उससे बात किया, सब कुछ किया, भेजा, बुकिंग कराया। 40 लाख रुपए बिजनेस से कितने का पे आउट बन सकता है, कोई अनुमान लगा सकता है? कितने का बन सकता है? 6-7 लाख रुपए बन सकता है। कोई आदमी, मैं क्यों दूंगा पे आउट? मैं अपनी आईडी पे लॉग इन करवा सकता था। जब पहली बार गाड़ी लेने गया तो उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन गाड़ी उसको पसंद आ गई, कहा कि मुझे गाड़ी लेना है सर, लेना है, एक ही गाड़ी अवेलेबल है, करीब कुछ भी 3 लाख कितना डाउन पेमेंट आ रहा था, कहा कि हमको 1-1.5 लाख रुपए कैश है, हम याद भी नहीं है, हम कहे ले जाओ इतना, जाके पहले गाड़ी ले लो, उसके बाद बिजनेस करना बाद में। एक क्या था, फेथ। हो सकता है गाड़ी लेकर आदमी चला जाता, हम कहाँ खोजते, लेकिन फेथ जो होता है ना आदमी का, उसी के ऊपर लोग काम करते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी लोग हैं, देखिए जिस लेवल से आप काम करते हैं, सपोज करिए आप मेरे पास स्टार्टिंग में पहले दिन आ गए, पहले दिन आप आएंगे तो मुझसे क्या, अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप मुझसे डिमांड कितना करेंगे? 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, इससे ज़्यादा नहीं डिमांड करेंगे। लेकिन जब कंपनी के साथ आप जुड़ गए हैं, काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस आ रहा है, तो एक फेथ हमारे और आपके बीच में एक फेथ जनरेट हो गया है। अगर आज के समय में किसी गगन को मान लीजिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, ये हमसे कह दिया सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये चीजें हैं, 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा आराम से। पूछूंगा कि क्या करोगे पैसा, क्या नहीं करोगे, कैसे करोगे, कहीं से भी ले करके दूंगा, लेकिन दूंगा, बिल्कुल दूंगा। ये क्या है, फेथ। वो पहले अगर गगन पहले दिन आके अगर हमसे कहता कि सर हमको 5 लाख रुपए दीजिए, हम काम करेंगे, तो क्या मैं उस समय 5 लाख रुपए दे देता? नहीं देता मैं, उस समय फेथ नहीं था। तो आदमी जो है कहीं ना तो कहीं, चलिए एक प्लान हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि लेट ज्यादा हो गया, अभी कल की भी मीटिंग करना है, बहुत लंबी मीटिंग चलेगी अभी, हर महीने 2 एलडीपी होगी। अब इसके बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लीडर डेवलपमेंट करना है। आज के समय में जो कंपनी काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है कंज्यूमर पावर के हिसाब से काम करना। एक स्टार्टिंग करीब 1 साल पहले हमने एक ऐप का डिजाइन करवाया था, लखनऊ पे नाउ, ठीक है, लखनऊ पे का हमने एक ग्रुप पे भेजा था। उसमें क्या होता था, एक ऐसा सिस्टम मैं देने जा रहा था कि जिसमें आप मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं तब भी आपका कमीशन बनता। सपोज करिए कोई भी कंपनियां जो है, अगर आप किसी भी ऐप के माध्यम से रिचार्ज करते हैं, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे या पेटीएम, किसी के माध्यम से, क्या पेटीएम अगर आप रिचार्ज करते हैं उसमें ऐड करके मनी, तो क्या आपका फायदा नहीं हो, पेटीएम का फायदा नहीं होता होगा? कम से कम 20 से 25% का फायदा होता है रिचार्ज करवाने पे किसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो अगर मैं 20 से 25 रुपए का 20 से 25% का फायदा अपने नीचे से ऊपर तक एसोसिएट तक बांट देता, आईडी सेम रहती। आप रिचार्ज नहीं करते मोबाइल का? करते हैं, आपके जानने वाले, आपके नाते रिश्तेदार सब कुछ करते हैं, हर आदमी कर रहा है रिचार्ज, गैस का बिल, बिजली के बिल, हर चीज, फ्लाइट का टिकट, कहीं जा रहा है आदमी, होटल पे, रेस्टोरेंट का बिल, हर आदमी कहीं ना कहीं डिजिटली जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। आज के समय में आपके पास पैसे नहीं, आप डिजिटली मोबाइल लेके कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, हर चीज डिजिटल हो गई है। तो उसी के ऊपर हम लोग काम करें, लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कतें आ गई, हम लोगों ने काम को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। हम कहे अभी स्टाफ रहेगा, जब पहले कंज्यूमर पावर अपने पास आ जाएगी, कम से कम 1 से 1.5 लाख कंज्यूमर पावर आ जाएगी, उसके बाद से अब नई चीजें शुरू करेंगे। अभी हमको सिर्फ, लेकिन वो पार्ट था, वो एक कंज्यूमर क्रिएशन का पार्ट था। अगर उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पास 1 लाख लोग जुड़ जाते, अगर अपना 1 लाख लोगों के पास मैसेज चला जाता आंबे वैली प्लाट का सभी आईडियों से, क्या 1% रिजल्ट नहीं मिलता मुझे? 1% मिल जाता कि नहीं रिजल्ट? अगर 1% भी मिल जाता, 1 लाख का पता कितना होता है? 1,000।
1000 कस्टमर विजिट करते, अगर 1000 में से भी 10% हमारे पास अगर रिजल्ट आ जाता प्लाट लेने वाले, तब भी 100 प्लाट बिक जाता। तो ये है कंज्यूमर। हमको क्या काम करना है? कंज्यूमर पावर के ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीम बनाना है। अगर टीम को कैसे बना रहे हैं आप लोग? तिवारी जी कितनी टीम है? कितनी टीम है? 20+ है इस समय लखनऊ में, सब बाहर। ट्वेंटी प्लस टीम। एक प्लान में लेके आया हूं अभी, उसको अभी बताएं या बाद में बताएं लास्ट में? लीडर हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं ये बताइए। आदमी पहले, जैसे मैंने एक अपना फेथ, जैसे आप लोगों ने हमारे ऊपर फेथ किया, ऐसे जो नए बंदे आएंगे तो आपके ऊपर फेथ करेंगे। या तक आपके पास टीमें नहीं बनेंगी, और जब तक टीम नहीं बनेगी तब तक आप सेल्फ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कब तक करेंगे आप सेल्फ? 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे। कितने कस्टमर हैं आपके पास जानने वाले? 10, 20, 25, 50, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपका करियर, अगर आप यहाँ आए हैं अपना करियर लेके, तो कहीं ना तो कहीं एक ऐसी जगह सेट हो जाइए जहाँ हर महीने 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, उसको राउंड फिगर में करिए। मतलब इस महीने मेरा 4 लाख रुपए बन रहा है पे आउट, अगले महीने 6 लाख बने, फिर अगले महीने 8 लाख रुपए बने, अगले महीने 10 लाख बने। इसको बढ़ाइए। अगर आप अकेले करेंगे कब तक बेचेंगे प्लाट? पॉसिबिलिटी नहीं 2 लाख 3 लाख रुपए से ज़्यादा जाएगा। अगर सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, दिन रात आप एक कर देंगे, लेकिन हर महीने का अगर रेशियो निकाला जाएगा तो आप 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपके पास 100 लोगों की टीम है, कोई ना तो कोई महीने में 2-4 प्लाट तो बेच ही देंगे 100 लोग। हमारे पास 100 लोगों की टीम है, 100 लोग काम कर रहे हैं, हमने रहने खाने की सब कुछ व्यवस्था करवा दिया है, ठीक है। अगर 24 घंटे आदमी सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी कर रहा है, कैरियर ग्रुप, तो कितने प्लाट बिक जाएंगे? 100 लोग कितने प्लाट बेच लेंगे? 50% मान लेते हैं, फिर आधे लोग बेच देंगे एक प्लाट, 50 प्लाट बेच देंगे, 25 प्लाट बेच देंगे। 25 प्लाट तो बेच ही सकता है आदमी, 1/4। 4 आदमी में एक आदमी प्लाट नहीं बेच सकता है? अगर आराम से बेच सकता है एक प्लाट। अगर 25 प्लाट भी बेच रहा है आदमी, एक प्लाट की वैल्यू कितना है? मिनिमम 5 लाख। अब मैं पहले 10 लाख मान लेते हैं, पूर्वांचल बिहार की 5 लाख, मिलेनियम सिटी की 8 लाख, एक रेशियो मान लेते हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए अगर मानते हैं तो 25 प्लाट का कितना हुआ? 1 करोड़ 25 लाख का 6.5% कितना हुआ? 10 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं। अगर 10 लाख रुपए आप कमा रहे हैं कंपनी में, अपने टीम के ऊपर 4 लाख रुपया खत्म कर दीजिए, 5 लाख रुपया खत्म कर दीजिए। 5 लाख अगर महीने में आपको खत्म करने को दिया जाए, पता है कितना करेंगे खत्म? आपको आदमी देखेंगे कि हाँ आदमी कितना अमीर आदमी है। जो 5 लाख रुपए महीना आज के समय में आपको जाने वाला कोई खत्म करता है? बताइए। 5 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज होती है आज के समय में। गांव में चले जाइए, आदमी 2,000-3,000 रुपए में पूरे महीने के खर्चे चलाता है, एक छोटा सा परिवार। अगर 5 लाख रुपए आप खत्म कर रहे हैं, क्या वो टीमें अगले महीने डबल नहीं हो जाएंगी? 1.5 गुना। एक एक आदमी अगर एक महीने में एक एक लोगों को जोड़ा, 2 महीने में एक लोगों को जोड़ा, तब भी आपका बिजनेस डबल होगा। तो अगले महीने का आपका पे आउट क्या होगा? 20 लाख रुपए होगा। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? कि नहीं है? कंपनी को देने में भी दिक्कत नहीं। अरे आप बिजनेस कर रहे हैं तभी तो कंपनी दे रही है, कि ऐसा कि नहीं आपने 100 लोगों को जोड़ दिया, आपको 10 लाख रुपए पे आउट देना है। 100 लोग रहेंगे, बिजनेस तो करेंगे, तभी तो बिजनेस का ही तो कंपनी पैसा देती है। कभी भी कोई इंसान कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता है। आप कंपनी के अंडर हैं तो कंपनी के नीचे ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। कंपनी के पास 100 रुपए आते हैं तो 50 रुपए ही बांटती है, 100 रुपए नहीं बांट देती है। जमीन भी लेती है, लोगों को मैनेजमेंट, ऑफिस का, गाड़ी का, इधर उधर चीज़ें हैं, किसी की दिक्कत है, किसी पे आउट नहीं बन रहा, उसको भी देती है। नहीं देते हम लोग। चलिए एक कहानी मैं सुना देता हूँ, उसके बाद से। तिवारी जी के ऊपर है कहानी। क्यों तिवारी जी? हाँ, एक बार एक आदमी था, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, गठरी लेके जा रहा था, ऐसे किसी को छोड़ने गया था आदमी, और सामान अपने ऊपर लेके रहा था। ट्रेन चलने लगी तो कुछ लोग कहे शाबाश चढ़ जाओगे ट्रेन पे,
तब तक एक आदमी बोला, 2 लोग और बोले चढ़ जाओगे ट्रेन पे, दौड़ो तेजी से। फिर तीसरा आदमी बोला चढ़ जाओगे, दौड़ो ट्रेन पे। उसके बाद 10-15 लोग बोलने लगे शाबाश चढ़ो, मेहनत करो, दौड़ो। अब वो आदमी दौड़ना शुरू कर दिया गठरी लेके, ठीक है। दौड़ते 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 आगे ट्रेन पे चढ़ गया, बैठ गया। बैठते बैठते हाँफने लगा, हाँफते रहा। तो सब कहे अब तो भाई ट्रेन पकड़ ली है, अब क्यों हाँफ रहे हैं यहाँ। हाँफ रहे हैं प्लस रोना भी शुरू कर दिया थोड़ी देर बाद। तो पता है उसने क्या कहा? कहा कि मैं तो छोड़ने आया था, आप लोगों ने इतना मोटिवेट कर दिया हमको चिल्ला चिल्ला के कि मैं खुद ही ट्रेन पे चढ़ गया। हाँ, तो वही कहानी है तिवारी जी की टीम की। टीम तो 20 है, लेकिन देखेंगे कहीं नहीं, जबरदस्ती घुसे पड़े हैं, जबरदस्ती आओ आओ आईडी लगा लो। 1500 आईडी थी तिवारी जी की कंपनी में, सब आईडियां ब्लॉक हैं आज के समय में, अपडेट नहीं किए। और सोचे सबको 1500 आदमी को जबरदस्ती ट्रेन में भरेंगे 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 लेके। तो एक कानपुर साइड के लिए हम लोग एक प्लान शुरू करेंगे अभी, क्योंकि नई साइड है, वहां पे अभी इस तरह चीजें नहीं है। एक प्लाट हम लोग फ्री में देने जा रहे हैं। अच्छा, अब तक हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो नए हमारे पास एसोसिएट आते हैं, तो जैसे हमारे पास टीम है, हम क्या करते हैं, हमारे पास 10 लोगों की टीम है, तो सब के सब 10 लोग हैं जो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट ही अगर हमको 10 रुपए देंगे तभी हम खाएंगे, प्रेसिडेंट ही हमको 10 रुपए देंगे तब जाके हम यहाँ जाएंगे, अगर प्रेसिडेंट ही हमको कहेंगे हम पर्चा बांटेंगे, प्रेसिडेंट ही बना के पर्चा देंगे तब भी हम जाके काम करेंगे। मतलब सब के सब लीडर के ऊपर। भाई प्रेसिडेंट अगर आपके पास हैं तो प्रेसिडेंट को क्या मिलता है ये बताइए। आपके पास, उनके पास टीमें हैं, 100 लोगों की टीम है, प्रेसिडेंट भी तो 6.5 ही लेता है। क्या प्रेसिडेंट को अलग से मिलता है कोई चीज? जितना इनकम कोई नया एसोसिएट आ गया वो अपने आप को लास्ट समझे ना कि अपने आप को मुझे ही सब कुछ करना है।